जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा सुबह-सुबह का शुक्राना सत्संग है विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। और मैं महाराज का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ और सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, कल मेरे समक्ष एक अ, बहुत बड़ा विचलित करने वाला सत्य आया। एक्चुअली मुझे ना कुछ दिन से एक सत्संग बार-बार मेरे सामने आ रहे थे टाँगों को लेकर, कि किसी के टाँग काटने पड़े, टाँगों की पीड़ा हो सकती है, बोन कैंसर हो सकता है, पैर कट जाएँगे, खुद को बचा, सत्संग सुन, कष्ट कटवा। मैं समझ नहीं पा रही थी। एक तो मेरे भी पैर में बहुत दर्द है संगत जी, अभी तो कम है, लेकिन महाराज ने बहुत कृपा की हुई है। लेकिन पैर की समस्या तो मेरे साथ रही थी और बचपन से ही रही है और अभी भी कभी-कभी वो उजागर होती है, क्योंकि मैं थोड़ी-सी हेल्दी हूँ, तो शरीर का वेट जब पैर लेगा तो पैर पे असर पड़ेगा ही। और थोड़ा-सा मेरा वो जेनेटिक भी है। मेरी नानी, मेरी माँ सबके पैर में दर्द हुआ करता था और मेरी दादी के साइड में भी। तो शुक्राना गुरुजी, शायद मेरे लिए ही होगा वो सत्संग। जो भी था उसमें बहुत बार ये था कि पैर काटना पड़ा। और जब वो आंटी कहीं जाती थी तो उनका भी हमेशा वही उनको दिखता था कि कोई लंगड़ा के चल रहा है। सेम मेरे साथ होता है संगत जी। मैं किसी भी मंदिर में जाती हूँ तो मैं एक न एक पैर से पीड़ित लोग को देखती ही हूँ। किसी के पैर नहीं होते हैं, कोई घिसट के, जैसे कि मैं सरोजनी मार्केट जाती हूँ तो एक व्हील वाले उस पे खिसक खिसक के भीख मांगते रहते हैं एक। और मुझे हमेशा मन करता है कि मैं उनके लिए कुछ दूँ, लेकिन हमारे इन लोगों को नहीं पसंद है वो चीज़, तो मैं नहीं कभी दे पाती हूँ। लेकिन मुझे ना उनको देख के हमेशा लगता है कि ये मेरा ही कष्ट काट रहे हैं, पता नहीं क्यों? जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे हमेशा लगा करता है। और गुरुजी ने एक हुक्म भी मुझे दिया है, वो मैं बाद में शेयर करूँगी सबके साथ। तो संगत जी, होता क्या है ना कि कल हम लोग जब बारिश होने लगी थी शाम में, अमृत वर्षा, और तो हम लोग थोड़ा-सा लेट निकले वॉक के लिए। बारिश होने लगी तो अपनी कॉलोनी के अंदर ही टहल रहे थे। टहलते-टहलते कुछ बातें होने लगी और मैंने एक सत्संग साझा किया था चैनल पे, कि इन्होंने मेरे भाई के साथ बकरी की टाँगों पे डंडा मारा था। संगत जी, कल मुझे सबसे पहले तो अमृत वेला में फिर से एक सत्संग आ गया, अमृत वेला सत्संग में, कि कबीरदास जी एक बार जिस गाँव में रहते थे, और वहाँ पे क्या होता है कि एक नगर सेठ था, बहुत अमीर था। तो कबीरदास जी उनके दरबार में जाते हैं, उनके घर पे जाते हैं और कहते हैं कि उनको देखते ही वो राजा कहता है कि यार, ये इस भिखारी को क्यों बुला लिए हो? तो अभी तुमको तुम्हारे लिए हमारे पास समय नहीं है। तो तुमको देने के लिए भी कुछ नहीं है, समय भी नहीं है। तो कबीरदास जी कहते हैं संगत जी कि मैं यहाँ पे कुछ लेने के लिए नहीं, मैं आपको कुछ देने के लिए आया हूँ। तो राजा को बड़ा गुस्सा आता है कि इस फटीचर हाल में तुम मुझे क्या दोगे? तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते हो, जाओ यहाँ से। और उन्होंने बस एक बात बोली जाते-जाते कि यहाँ पे नगर के सारे लोग सत्संगत में आते हैं। कबीरदास जी उस वक़्त गाँव में सत्संग किया करते थे जिसमें सब आते थे, लेकिन आप नहीं आते हैं, आ जाइएगा, आप पे कृपा होगी। उन्होंने ऐसा कह दिया और उनको बिल्कुल समझ लीजिए धक्के मरवा के राजा ने महल से बाहर निकाल दिया। 10 दिन 15 दिन बीते, फिर से उस राजा के दरबार में कबीरदास जी हाजिर, और कबीरदास जी कह रहे हैं कि राजा, तुम सत्संगत में क्यों नहीं आते हो? तो राजा गुस्सा हो गया। वो कहते हैं कि समझ में नहीं आती आपको कि आपको मैंने यहाँ पे नहीं देखना है तो नहीं देखना है, तो नहीं देखना है। सिपाहियों, धक्के मार के इनको निकाल दो। और इतिहास में लिखा है बानी में कि कबीरदास जी को उस दिन धक्के दे के वहाँ से निकाल दिया गया था संगत जी। कितने दुख की बात है कि इतने बड़े संत को कोई धक्के देने की बात सोच भी कैसे सकता है, और उस राजा ने तो धक्के दिलवाए। संगत जी, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब
कबीरदास जी को तरस आता था उस राजा पे। 1 महीने 2 महीने के बाद कबीरदास जी फिर जाते हैं और कबीरदास जी कहते हैं कि राजा, एक बार सत्संगत में आ जाओ, बस एक बार आ जाओ, मुझे तुझ पे तरस आ रहा है। तो कबीरदास जी कहते हैं, ये राजा कहता है कि मुझे तुम्हारे तरस की ज़रूरत नहीं है, और सिपाहियों, इसको डंडे मार के बाहर निकालो। और इतिहास में लिखा है कि उन्होंने 2 डंडे कबीरदास जी को बहुत ज़ोर से मारे थे। कबीरदास जी फिर भी उनको यही कहते हुए निकल गए कि उनके सभी जो भक्त थे उनको रोष आ गया, लेकिन कबीरदास जी ने आंखें दिखा के सबको शांत किया और कबीरदास जी राम का नाम लेके वहाँ से निकल गए। और उसके बाद की कथा क्या है संगत जी, कि कबीरदास जी फिर चले गए वहाँ से, उसके बाद वो नहीं आए जब डंडे खाने के बाद। और वो डंडे की चोट क्या कबीरदास जी को लगी होगी? नहीं संगत जी, उस डंडे की चोट उनके श्री राम को लगी होगी, क्योंकि उनके मन वचन कर्म में सिर्फ और सिर्फ श्री राम और सत्संगत बसता था। तो संगत जी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। अगर आपके अंदर गुरु है तो आपकी पीड़ा उसे महसूस होगी, आपकी खुशी उसे, और आपके दर्द उसे। आपके आंसू वो रोएगा और आपकी मुस्कान से वो खिल जाएगा। आपकी निद्रा से उसे आराम है और आपकी जागृतावस्था से उसको उसी को वो परेशान है, आपकी हर प्रॉब्लम से वो परेशान है। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि जब गुरु हमारे अंदर विराजमान, जब राम हमारे अंदर विराजमान, तो हमारे हर कार्य की निगरानी उनके नज़रों के सामने होती है। तो फिर आप खुद डिसाइड कर लें कि हमें कब, कौन और कैसे कर्म कमाने हैं। संगत जी, उसके बाद क्या होता है, 1 साल 2 साल बीतते हैं, कबीरदास जी तो वहीं थे। फिर कबीरदास जी कहीं चले गए थे, जैसे कि उस वक्त संत लोग कहीं कहीं जाते थे भ्रमण पे, या फिर अपने ज्ञान का प्रसार करने। ज्ञान का प्रसार तो कबीरदास जी कभी नहीं किया, लेकिन उनको ही जहाँ भगवान राम को जहाँ जहाँ पे के लोगों को ताड़ना था, वहाँ वहाँ भगवान राम ने उनको भेजा। संगत जी, अब देखिए कि एक दिन कबीरदास जी वहाँ गांव में वापस लौटे, उसी गांव में जहाँ पे वो रहा करते थे। उस गांव में ना एक उन्होंने आते हुए ही देखा कि एक बैलगाड़ी है, और बैलगाड़ी पे बहुत सारे वजन लदे हुए हैं बैलगाड़ी पे, और बैल जो है उसकी कमर भी झुक गई है और वो खींच नहीं पा रहा है। उसके नाक में नकेल है, वो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता है, वो अपनी मर्जी से कुछ खा भी नहीं सकता है। उसके मुंह पे वो जो लगा होता है बैलों के मुंह पे वो लगा है, ना वो पानी पी सकता है ना खा सकता है। वो पराधीनता के इसमें है, पराधीन सपने ही सुख नाही। अगर हम पराधीन रहेंगे संगत जी, तो हम सपने में भी सुख नहीं भोग सकते हैं। तो मतलब ये कहते हैं ना कि अगर हम अपने मन से पानी भी तक नहीं पी सकता था, सांस तक जो वो लेता था, तो उसको अगर बायां घुमाया जाए नकेल को, रस्से को, तो वो बाएं दिखेगा, दाएं, क्योंकि उसके नाक में छेद करके ना वो रस्सी मोटी सी फंसाई जाती है। तभी बैल को बैलगाड़ी चलाने वाला मारता रहता है डंडे से। और संगत जी, अंत में वो बैल, कबीरदास जी खड़े होकर चुपचाप पेड़ के नीचे देख रहे थे, वो बैल नहीं खींच पाया, इतना वजन था उस बैलगाड़ी का। और वो बैलगाड़ी पलट गई और बैल भी गिर गया। बैल के गिरते ही सारी बैलगाड़ी पलट गई और सब लोग भी गिर गए। तो सब लोग तो जो गिरे, कबीरदास जी उस वक्त चुपके से आते हैं चल के और कहते हैं, क्यों सेठ, अब कैसा लग रहा है? और कबीरदास जी ने, सब कबीरदास जी को देखने लगे कि कबीरदास जी, आप इस बैल को सेठ क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों को याद है कि गांव में एक सेठ हुआ करता था, नगर सेठ, जिसके पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन वो कभी सत्संगत में नहीं आया। तो सबने कहा हाँ। तो कबीरदास जी ने कहा कि क्या वो 2 साल पहले मर नहीं गया था? तो सबने कहा कि हाँ कबीरदास जी, आप तो चले गए थे गांव से, लेकिन वो तो सच में 2 साल पहले गुजर गए। तो उन्होंने कहा वो गुजरे और वही ये बैल है, और बैल की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। और कबीरदास जी ने कहा, ये उन 2 डंडों का असर है कि इसको 84 लाख योनियों में डंडे ही खाने हैं, पराधीन ही रहना है, क्योंकि इसने एक संत की वाणी को ठुकराया था। इसको ये सज़ा मैंने नहीं, मेरे राम ने दी है। मैंने तो कहा था कि बख्श दो मालिक, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये सत्संगत में नहीं आया।
तुम बार-बार इसको कहते रहे, इसने तेरी बात नहीं सुनी। अब इसको 84 की जोनियों में भटकने दो और हर जोनी में ये पराधीन रहेगा, ना अपनी मर्ज़ी से खा पाएगा, ना अपनी मर्ज़ी से सो पाएगा, बोझा ढोएगा ये और फिर भी इसका कभी नाम नहीं होगा, डंडे ही खाएगा, चाबुक ही खाएगा। तो संगत जी, कितनी बड़ी बात कह दी कबीरदास जी ने उसको कि सत्संगत में आओ। संगत जी, ये डंडा वाला मुझे सुबह-सुबह आ गया और अभी मैं ना कल से ही ये सत्संग करने का सोच रही थी कि जो मेरे पति के साथ मेरी बातें हुई, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। अभी मैं किचन गई, अभी मम्मी की पहले गुरुजी ने मुझे सेवा करवाई, तो गुरुजी के घी प्रसाद और उससे लोशन सब कुछ मिक्स करके चंदन प्रसाद से मैंने माँ का मालिश किया और मैं जैसे ही अभी आती हूँ, तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि हुन तू वो सत्संग करेगी कि नहीं? तो मैंने कहा हाँ गुरुजी। फिर मैं जाती हूँ किचन और देखती हूँ कि 10 बज के 6 मिनट हो रहे थे, यानी कि 16 की ब्लेसिंग। मैंने कहा नहीं, गुरुजी का अब हुक्म हो रहा है और अब मुझे ये करना ही पड़ेगा ये सेवा। फिर मैंने कहा गुरुजी अगर माँ उठी होंगी तो संगत जी मैं जाती हूँ तो माँ सो गई हैं। और संगत जी, गुरुजी को जब जो सेवा लेनी होती है वो इशारे दे के वो सेवा ले लेते हैं। और मैंने जैसे ही बैठी मैं ये सत्संग करने के लिए, तो मेरे विंडो के बाहर से बहुत सारे तोते उड़ने लगे और गुरुजी ने कहा कि हाँ, ये मेरी ही हुक्म है, मेरी ही आज्ञा है। हुन तू सबनु दस कि तेरे पति ने क्या किया था और सबके समक्ष उसकी तरफ से माफ़ी मांग, क्योंकि ओ माफ़ी मेरे नाल मांग चुका है। संगत जी, मैं अपने पति की तरफ से हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के गुरुजी के समक्ष, नानक बाबा के समक्ष बख्शने के लिए कहती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, कल मेरे पति ने कहा कि वो बकरी की बात तुमने बताई थी, पूछी थी मुझसे, वो तो हम लोगों ने उसकी टांग तोड़ी थी और उसके जो मालिक थे उन्होंने हम दोनों भाई पे बहुत चिल्लाया था और बुरा भला करके वो चले गए थे। लेकिन मुझसे ना एक और बहुत बड़ा पाप हुआ है। मैंने कहा अब क्या हुआ है? तो वो कहते हैं कि पता है, एक बार मैं और वही मेरा भाई उनका, कि मैं और मेरा वो भाई था और हम दोनों, एक छोटा सा डॉगी का बच्चा था, उसको ना हम लोग डंडे से धकेल के ट्रैक पे भेज रहे थे, पटरी पे। हम उनके उनके ननिहाल के पास ना रेल की पटरी है, तो उस पे धकेल रहे थे और लिटरली हम लोग चाह रहे थे कि वो वहाँ जाए और ट्रेन से कट जाए। और तो मैंने कहा आपको बुरा नहीं लग रहा था? तो कहते हैं पता नहीं, वो मुझे उकसा रहा था या मैं भी वैसा ही था, मुझे कुछ पता नहीं। और ये बोल रहे थे और इनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, आपकी रक्षा करेंगे, यही पाप आपको खदेड़ रहा था और इसी वजह से मुझे बार बार वो सत्संग आ रहा था। संगत जी, एक जीते जान को ट्रेन ने काट दिया और उसके जरिया इनको बनाया था, कोई रहा होगा बहुत बुरा कर्म। इसके बाद ये कहते हैं कि मारने को तो हत्या है शिखा। मैंने तो मच्छर मारे हैं, चींटी मारे हैं और स्नेल्स को मारा है गांव में नमक डाल के। मैंने कहा वो तो मैंने भी किया है। कई बार हम लोग गांव में जब मछली खाते थे तो मछली, जिंदा मछली, हमारा खुद का तालाब है, मिथिला से है, तो वहाँ पे उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है, मछली हमारे घर में बननी ही बननी है। तो किसी भी खास अवसर पे, क्योंकि मिथिला नगरी की वही शोभा ही है। जानकी मैया के नगरी में भी बनता था। तो संगत जी, वो जब मैं भी जब दादी माँ से सीखती थी ना, तो कई बार मैंने भी मछली को हम लोग खुद से बनाते थे उसको काट के, तो मैंने भी काटा हुआ है, नमक डाल के उसको मारा हुआ है। ये पाप मैंने भी किया है। और संगत जी, मैं हर पाप के लिए, इन सब गलतियों के लिए गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी, मच्छर मारना, कीड़े मारना, तो क्या होता है ना कि मच्छर, कीड़े ये सब जब हम मारते हैं तो गुरु और हम, भगवान और हम यही जानते हैं, क्योंकि उसमें कोई उनका ये नहीं होता है। लेकिन अगर किसी के पेट को हम लोग तंग करते हैं या फिर कोई ऐसा डॉगी जिसको कोई बहुत प्यार से रोज़ खाना खिला रहा हो और हमने उसके उसके लिए ये किया, तो वो ना उस डॉगी को जब खोजेगा तो वो हमें ये देगा, बदुआ देगा और वो हम पे लगेगा। संगत जी, इसके बाद एक चीज़ और हुआ, मेरे मन में यही आ रहा था कि न जाने कौन सी बददुआ हमें लग गई होगी। गुरुजी माफ़ करना, गुरुजी बख्श देना मेरे बाबा नानक। और रात के एक सत्संग में, शायद विपिन अंकल के चैनल पे ही था, उसमें था, एक आंटी बता रही थी कि ईर्ष्या से जो बददुआ देते हैं वो हमें नहीं लगती है,
तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जो हमने माफ़ी मांग ली तो भी उसका असर बेअसर होता है। तो मैं मेरे गुरुजी के चरणों में बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ अपने पूरे परिवार की तरफ से और अपने पति की तरफ से स्पेशली, क्योंकि फिर से उनका स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, सीटी स्कैन सब कुछ होना है। और इस बार वो बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि उनके समक्ष उनके एक एक पाप भी आ रहे हैं ना अब। तो वो समझ पा रहे हैं कि मैंने कितनी गलतियाँ की हैं और उसकी ही सज़ा मुझे मिल रही है। और मैंने भी बहुत बुरे कर्म किए हैं संगत जी, मैंने भी बहुत बुरे कर्म किए हैं तभी। लेकिन एक अच्छा कर्म था कि गुरुजी ने अपने चरणों में लिया और मेरे पति को भी बहुत ब्लेस कर रहे हैं, सबको नया जीवन दान दे रहे हैं। मेरे गुरुजी महाराज, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और इस शुक्राना की सेवा के लिए धन्यवाद बाबा। और ये माफ़ी आप स्वीकार करो और आप तोते के रूप में, मेरे प्यारे आवाज़ के रूप में आप कह रहे हो कि हाँ बेटा, मैंने तुझे बख्श दिया। बख्श दो मेरी नानक, बख्श दो मेरी नानक, बख्श दो मेरी नानक। मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी, कोई भी ऐसी गलती किए हो ना तो प्लीज़ दिल खोल के माफ़ी मांग लो, माफ़ कर देगा ये बाबा। ये बैठा है माफ़ करने को। कई गलतियाँ हमें रह रह के याद आती है, जैसे कि हम दोनों पति पत्नी को कल याद आया। कल चलते चलते ना, वॉक करते करते हम लोग यही बातें करते रहे कि हमने कहाँ कहाँ किस किस जीव जंतु को परेशान किया, किस किस को मारा, जिसमें कॉकरोच, चींटी, कीड़े मकोड़े, मच्छर सारे शामिल थे। इलेक्ट्रिक रैकेट से, बैटरी वाले रैकेट से हम लोग कितने मच्छर को मारते हैं, कितने कॉकरोच को मारते हैं, रैट किल से कितने चूहे को मारते हैं। कभी कभी तो हम अनजाने में करते हैं और कभी कभी जानबूझ के। तो हर उन कर्मों की माफ़ी मांग लो, बख्शनहार हमें बख्श देगा। बख्श दे हो मोहे बख्शनहारा, बख्श ले हो मोहे बख्शनहारा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। बाबा नानक, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, गुरु जी सानू बख्शो। ਅਸੀਂ कीते पाप बखेरे, गुरु जी सानू बख्शो। और बस मैं यही जानती हूँ कि मेरा वाले सैयां राखी छड़ना दे कौन। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, और सारी ढाइयां ढेरिया। धन गुरु नानक वाहे गुरु। और मैं जानती हूँ बंगला साहब बुला के, मत्था टिकवा के, मेन गद्दी में मत्था टिकवा के बंगला साहब महाराज ने, हमारे बाबा नानक ने, हमारे गुरुजी ने हमारे इन्हीं कर्मों को काटा है, हमारे इन्हीं कर्मों से हमें मुक्त किया है। मैं जानती हूँ गुरुजी हमें ज़रूर बख्शेंगे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तू मेरा प्यारा पुत्र है, तू मेरी प्यारी धी है। शुक्राना गुरुजी, इतने पापी, इतने अधम, इतने हम निमाणे लोगों को भी आप इतने प्यार से गले लगाते हो, इतने प्यार से अपने चरनी बिठाते हो। आपका शुक्राना। ਤੁਹਾਡੇ जैसा कोई नहीं मारा गुरु जी, ਤੁਹਾਡੇ जैसा कोई नहीं। न मेरे जैसा कोई अभागा, न तेरे जैसा कोई सुहागा, न मेरे जैसा कोई पापी, न तेरे जैसा कोई भगवान। तू मेरा रक्षक, तू ही मेरा भगवान। तू मेरी माता, मैं तेरी संतान। गुरु जी, अपने बच्चों के हर गुनाह पे पर्दा पाना, आपके समक्ष, संगत परिवार के समक्ष हमने हर गुनाह की माफ़ी मांगी है बाबा। बस अब गुरुजी, अब स्वीकार करो, अब स्वीकार करो, अब स्वीकार करो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना विपिन अंकल, शुक्राना सौम्या आंटी, शुक्राना सभी साथ संगत जी का, और शुक्राना हमारे महाराज का कि वो हमें इतनी हिम्मत देते हैं कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी सारे संगत के समक्ष मांग सके, क्योंकि हर संगत में गुरु बसता है। मेरे हर गुरु रूपी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सब भी मुझे माफ़ करें, मैंने अगर किसी के भावनाओं को कभी भी ठेस पहुंचाई है तो प्लीज़ अपने इस गुरु बहन को आप सब माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज 1 जुलाई मंगलवार मेरे बजरंग बली का वार है। जय हनुमान जी, बजरंग बली जी कृपा करना। मैं कल्पना भाटिया 5:57 पर 57 पर गुरुपा की के श्री चरणों में सौम्या एंड विपिन जी के चैनल पर अपना सत्संग, अमृत वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ।
महामंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय सात संगत जी। राम राम जी, सभी को राम राम जी, प्यार भरी नमस्ते। जय सिया राम, जय सिया राम, जय राधे श्याम। कृपालु भगवान, दयालु भगवान, सब देवताओं को प्रणाम, मेरे कृपालु भगवान को प्रणाम। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी कृपा हम सब पर बनी हुई है। एक नया सवेरा दिखाने के लिए, सुबह उठाने के लिए, और ये सत्संग शेयर करवाने का आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। आप हमारे ऊपर बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स जो रोज़ बरसा रहे हैं गुरु जी, बहुत मेहर कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना है, कोटि कोटि प्रणाम मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से। नमस्ते गुरुपा। आपकी बेटी आपका गुणगान करना चाहती है गुरुपा, शब्द तो नहीं है मेरे पास। आप जो बुलवाना चाहोगे गुरुपा वो मैं बोल दूंगी गुरु जी। और सत्संग करने में कभी भी मेरे से कोई भूल चूक हो जाए उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। आप जितनी हिम्मत देंगे उतना ही मैं कर पाऊंगी गुरुपा। बहुत ही नालायक बेटी हूँ आपकी गुरुपा, उतनी सेवा वगैरह नहीं कर पाती हूँ गुरु जी। मैं चाहती हूँ गुरुपा कि मन से, भाव से, सच्चे दिल से आपका भजन, सेवा, सिमरन, सत्संग, ध्यान सब कुछ चाहती हूँ, लेकिन कुछ अपने शरीर से परेशान हूँ गुरु जी, और कुछ मैं आपकी नालायक बेटी हूँ, सुस्त भी रहती हूँ, ज़्यादा हाथ पैर हिलाती नहीं हूँ गुरु जी। आप सब जानते हैं गुरुपा, कृपा करना, जितना मुझे कृपा करोगे, भाव दोगे गुरुपा, उतने ही मैं थोड़ी बहुत सेवा कर पाऊंगी गुरु जी। सब आपने करवाना है, हाथ पकड़ के करवाना है गुरु जी। गुरुपा मेरे पैरों में और ताकत बख्शो गुरु जी। मुझे लगता है सब शुगर की वजह से ही हो रहा है गुरु जी। जो शरीर की नसें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं गुरुपा, पैरों के नीचे की नसें, तलवों के नीचे की नसें एकदम से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। सब शुगर की वजह से है गुरु जी। मेरी शुगर की बीमारी को थोड़ा ठीक करो गुरुपा। सब कुछ से शुरू हो जाता है, दर्द भी इसी से शुरू हो जाते हैं गुरु जी। कमरे कमरे से किचन तक के 4 चक्कर भी लगा लेती हूँ तो दर्द शुरू हो जाता है पैरों में। पैरों के तलवों में बहुत कुछ कमी हो गई है नसों में गुरु जी। गुरुबा, कल आपको आलू के परांठे का भोग लगाया था गुरु जी। आपका दिल कर रहा था और साथ में मेरा भी दिल कर रहा था गुरु जी। गुरुपा आप बहुत ही प्यारे हो गुरु जी, बहुत प्यारे हो गुरु जी। आपने मुझे लस्सी पीने के लिए कहा है, मीठी लस्सी भी पी लो और नमकीन भी पी लो। गुरुपा बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है मुझे, बहुत जल्दी।
जो भी आपने कहा है गुरुपा, वो मैं करूँगी। आपने कहा है मोमोज़ खाने का दिल कर रहा है गुरुजी, गुरुपा, मैं ऑनलाइन ही मँगवा लूँगी गुरुजी। आज मँगवाऊँगी मैं मोमोज़ गुरुपा। और मुझे आप सब कुछ, आपने रसोई ब्लेस कर रखी है। रसोई में डोमेस्टिक हेल्प भी ब्लेस की हुई है गुरुजी। और आपने अन्नपूर्णा का भी मुझे, रसोई में हमेशा बरकत रहती है गुरुजी। खुशी खुशी हम लोग आपका लंगर बनाएं और आपको भोग लगाएं बड़े चाव से। मेरा मन यही करता रहता है गुरुपा। पता नहीं आपको स्वाद लगता है या नहीं लगता गुरुपा। आपका सेवा बख्शो बस मुझे गुरुजी, सेवा करवाते रहना, कृपा बनाए रखना गुरुपा। सिर्फ आपका ही सहारा है गुरुजी। आपकी बेटी आपको छोड़ के और कहाँ जाए गुरुपा। दिल से मन से हमेशा आपको ढूंढती रहती हूँ, दर्शन पाने की लालसा रहती है गुरुपा। बाहर बालकनी में निकलती हूँ तो सफेद बर्ड दिखाई देता है मुझे आसमान में चक्कर लगाते हुए। और मुझे लगता है मेरे गुरुपा ही है जो मुझे दर्शन देने आए हैं। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। आपने कहा है तेरे सारे कष्ट मिटा दूंगा गुरुपा, आप मुझे कह रहे हैं। शुक्राना गुरुपा। हमेशा हर पल आपके चरणों के पास रहूं और हमेशा शांत भाव से सबकी सेवा करूं और हमेशा नीमा होके रहूं गुरुजी। मन में कोई भी अहंकार, अभिमान कुछ भी ना आए गुरुपा। हमेशा मन मेरा शांत रहे गुरुजी। बहुत शांति चाहती हूँ गुरुपा। क्रोध ना रहे, चाहे कि कितनी भी परिस्थितियाँ मुश्किल हों गुरुपा। आप हमारी परीक्षा लेते हो मुझे पता है, और आप हमें परीक्षा में पास भी करते हो गुरुपा। मैं बहुत ही शांत रहना चाहती हूँ। शांत रहेगा घर का माहौल तो घर में सब सुख और शांति और बरकत आएगी। उससे हमारा मन शांत रहेगा तो हम दूसरों को भी शांति दे सकते हैं, दूसरों को भी शांति से प्यार से खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। अगर हमारा अपना मन ही शांत नहीं रहेगा गुरुपा तो क्या ही करेंगे किसी के लिए गुरुजी। इसलिए मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, सबसे पहले चाहे कुछ भी हो जाए घर में, मुझे किसी को जवाब नहीं देना है। और शक्ति बख्शो, सब्र बख्शो गुरुपा, और शांति का दान बख्शो गुरुपा मुझे। हर हर गृहिणी को जो भी हैं, अगर वो खुद शांत रहेंगी तो अपने घर के माहौल को बहुत अच्छा बना पाएंगी। अगर वो खुद नहीं शांत रहेंगी और चाहेंगी कि अपने आप ही शांति घर में आ जाए, तो पहले हमें बहुत ही संतोष रखना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है। और वो संतोष और सब्र जो जिस औरत के मन में होता है, उसके घर में लक्ष्मी भी वास करती है, माँ सरस्वती का भी वास हो जाता है, माँ कल्याणी भी वहीं आ जाती है। सब सब माएँ
आशीर्वाद देने के लिए आ जाती हैं। औरत एक माँ का ही रूप है और माँ से सब कृपा मांगनी चाहिए। माँ का ही आशीर्वाद है। आजकल गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, तो जो भी दान माँ का होता है वो गुप्त रूप से होता है। इन दिनों में माँ की जोत जलानी चाहिए गुप्त। नवरात्रि में माँ बहुत खुश होती हैं। पहले मैं माता रानी को बहुत ज्यादा मानती थी, अभी भी मानती हूँ मैं माता रानी को बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा अब भोग वोग उतना नहीं तैयार करती हूँ माता के लिए। नवरात्रों में कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। हे माता रानी, मेरी गलतियों को माफ करना, मुझे क्षमा करना, अपने चरणों में ही रखना हमेशा माँ मेरी सच्चियां जोतां वाली माता। बजरंग बली, आप भी हमेशा साथ रहना, मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना। संकट काटने वाले प्रभु, संकट मोचन, आपका चालीसा, आपका सुंदरकांड हमेशा करती रहूं। बजरंगबली, मैं सबको नमस्कार कर रही हूँ। मेरे पितरों को प्रणाम, लख लख प्रणाम मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से। मेरे कुल देवी को प्रणाम मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना। मेरे बजरंगबली को शुक्राना। संकट मोचन, संकट हरण कृपालु भगवान, आपके चरणों में प्रणाम। मेरे जितने भी पितृ हैं सभी को प्रणाम, पूर्वजों को प्रणाम। सबसे क्षमा की याचना करती हूँ। कोई भी गलती हो रही हो, भूल चूक हो रही हो, पूरी कोशिश करके जो जलाती हूँ गुरु जी माता रानी के आगे। मैं रोज की एक आदत है कि शाम का दुर्गा चालीसा मैं जरूर पढ़ती हूँ, और माता रानी वही मंजूर करें। शाम का दिया माँ तुलसी के आगे उनकी अगरबत्ती जरूर कर लेती हूँ। माँ तुलसी स्वीकार करें, सब कृपा करें। माँ लक्ष्मी का पहले वैभव लक्ष्मी का करती थी, अभी बहुत ज्यादा नहीं सब कुछ कर पाती हूँ। बस गुरु पा के चरणों में एक दिया, एक दीपक जलाती हूँ शाम के टाइम। और कभी कभी वैभव लक्ष्मी का अलग से जलाती हूँ। वीरवार को विष्णु भगवान का अलग से जलाती हूँ। सबकी कृपा हमारे घर पर सुख शांति को बढ़ाने के लिए और अपनी कृपा बनाए रखने के लिए सबका लख लख शुक्राना। सब हमारे घर में रहें, देवी देवता सबका लख लख शुक्राना। सबकी भक्ति मुझे मिलती रहे और मेरे घर में हमेशा उनका वो विराजमान रहे। सबका लख लख शुक्राना। सबको बहुत 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 हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही हूँ, नमन कर रही हूँ। हमें मन की शक्ति देना मेरे गुरु का, हम अपना मन विजय करें। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, जो कि बहुत ही मुश्किल काम होता है खुद को जय करना। खुद को जय करना यानी बहुत बहुत डाउन टू अर्थ होना चाहिए। अहंकार ना आए, मन वचन कर्म से किसी का मन ना दुखाएं। यही विजय है, यही अपने ऊपर संयम,
अपने ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल, यही विजय है हमारी, अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर पूरा कंट्रोल। गुरुपा हम हमारा सब अहम अहंकार सब मिटा दो गुरु जी। हमारी जो ईगो होती है वो बहुत ही तंग करती है, और बस हम कुछ न कुछ उसी ईगो में आके बोलते रहते हैं। कभी किसी को टोक दिया, कभी किसी को कुछ कह दिया कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये वैसे नहीं होना चाहिए। गुरुपा मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर वो सब खत्म हो जाए। मैं ना ज्यादा किसी को टोका करूँ, ना रोका करूँ। सारे काम आप करवा रहे हैं गुरुपा, साथ खड़े होके करवा रहे हैं, हाथ पकड़ के करवा रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि मेरे से भी कभी किसी और का मन ना दुखे। सब शांत भाव से हो जाना चाहिए गुरुजी, शांत भाव से। अपने घर के कामों में भी शांत भाव से करवाने चाहिए गुरुपा। हम आपके बच्चे हैं गुरुजी, आपने बहुत कुछ दिया है, उसका लख लख शुक्राना। बहुत कुछ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसका लख लख शुक्राना गुरुपा। आप सब घर को पूरा संभाल रहे हैं गुरुपा, और उसका भी लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। मुझे शक्ति दे रहे हो, मुझे अमृत वेला करवा रहे हो गुरुपा, उसका भी लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा सत्संग स्वीकार करना गुरुजी अपने चरणों में। गुरुपा आपके बच्चे हैं गुरुजी, आपने कहा है किसी और के आगे झुको मत, अपने दिल की बात सारी मुझसे कहो, मैं सुनूंगा, कोई और दुनिया में कोई और नहीं सुनेगा, मैं सुनूंगा सब कुछ। मुझे और किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है गुरुजी। मैंने सब कुछ आपको, आपके ऊपर छोड़ दिया है गुरुजा। गुरुपा मेरे घर की बागडोर सिर्फ और सिर्फ आपने संभाली हुई है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सबको बहुत बहुत कृपा करना। विनय एंड सोमिया जी को भी, उनके ऊपर बहुत, विपिन एंड सोमिया जी के ऊपर भी बहुत बहुत कृपा करना गुरुपा। वो आगे बढ़े, जीवन में तरक्की करें, सब सुख मिले उन सबको, पूरे जगत का कल्याण करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु जी, जय सतनाम गुरु श्री जी, वाहिगुरु। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी चैट पे कर रही हूँ। आज का डेट है 30 जून, आज सोमवार, महाशिव का दिन। वैसे तो हमारे गुरुपा का हर एक सेकंड, हर एक पल तो गुरुपा का ही है। 9:03 हो रहे सुबह के, और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी संगत जी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपने सच में जिंदगी को कितना प्यारा बना दिया मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। आपका प्यार हर जगह झलकता है मेरे गुरुपा। सच में संगत जी, कल क्या हुआ कि बाबू की बॉल, सॉफ्ट वाली स्माइली वाली बॉल होती है ना, वो बिल्कुल नहीं होती, तो बालकनी से नीचे गिर गई संगत जी। तो मैं सोची चलो कोई बात नहीं, मैं जाऊँ तो, लेकिन बाबू का बार बार था कि माँ चलो ना, हम लोग लेके ही आ जाते हैं, मम्मा हम लोग लेके चले आते हैं चलो। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा, और उसके जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैं सोच रही थी कि बारिश अभी बंद है,
तो अभी बाहर जाने का टाइम है, बाहर थोड़ा-सा निकलना चाहिए इंसान को, थोड़ा बाबू भी बाहर घूम लेगी। और संगत जी क्योंकि गुरपा हमें बाहर लेके जाना चाहते थे, इसलिए गुरपा ने बॉल नीचे गिरा दिया संगत जी, ठीक है? और उसके बाद फिर उसकी बातें मैंने सुनी, फिर मुझे लगा कि ठीक है हस्बैंड का मैं क्या ही वेट करना, वो आएँगे तो लेके आएँगे, क्यों ना मैं ही चलूँ नीचे बाबू को लेकर के। बारिश भी नहीं हो रही है, थोड़ा-सा बाबू भी थोड़ा अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, गुरपा को भी अच्छा लगेगा, हम तीनों लोग चलते हैं। तो संगत जी मैं गई नीचे लेकिन बॉल तो कहीं नहीं मिला, शायद उस रूप में गुरपा ने वो कष्ट हमेशा के लिए दूर किया। और जो गुरपा कहते हैं ना, शायद मुझे कल ये एक कहीं न कहीं गुरपा एक संदेश दे रहे थे कि खोया क्या उसमें बना हुआ था, स्माइली वाली वो बॉल थी संगत जी। तो कहीं न कहीं मेरी हँसी-खुशी ही खो गई है संगत जी। एक समय था मैं बहुत हँसती थी, मतलब घर की परिस्थिति कुछ भी थी, मायके की बात बता रही हूँ। हमेशा से हॉस्टल्स में रहना, ये सब बाहर ही रह के पढ़ाई की। लेकिन मैं फिर भी ना, कुछ भी हो रहा है लेकिन मैं हमेशा हँसते रहती थी। हमेशा, मतलब एनी टाइम आप देखो तो मेरे पूरे के पूरे मुँह खुले रहते, तो मैं हँसते और इतना हँसती थी, मैं खुश रहती थी, पूरे बिंदास जीती थी मैं ज़िंदगी को अपने। किसी-किसी की बात लग जाती संगत जी। एक मेरी समझ लो क्लासमेट ही थी, फ्रेंड नहीं थी लेकिन क्लासमेट थी, एज़ ए फ्रेंड ही होती है, बट हाँ, वो एक होता है ना क्लासमेट थी। उसने बोला तुम बहुत हँसती हो, आज के बाद तुम कभी जीवन में हँस नहीं पाओगे। रियली संगत जी, पता नहीं शायद उस टाइम पे उसके मुँह पे सरस्वती माता विराजमान थी और उसके बाद से मेरे जीवन की हँसी बंद हो गई, मैं हँसना भूल गई। क्योंकि उसके बाद से बहुत कुछ घर पे बहुत कुछ जो भी हुआ, उसके बाद से हँसना बंद हो गया। मैं खुल के उसके बाद से मैं कभी हँसी ही नहीं संगत जी, रियली बात बता रही हूँ। और कल जो मेरा वो स्माइल का, मैं नहीं समझ पा रही थी कि तुम्हारी खोई हुई चीज़ मिलने वाली है संगत जी। और कल जब वो नीचे गिरी ना संगत, जब नीचे जाके के मैं बाबू को लेके घूमने लगी, और उसी टाइम पे क्या होता है कि मैं यही सोच रही थी कि स्माइली खो गई। गुरपा ने कहा कि तुम्हारे कुछ खोई हुई चीज़ मिलने वाली है। इसका मतलब मैं इस चीज़ को ना संगत जी, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है गुरपा के आने के बाद संगत जी, रियली बात बता रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ ये बात तो सच है मेरे गुरपा, मेरी तो हँसी ही खो गई है मेरे गुरबा, अब तो हँसती ही नहीं हूँ। मतलब कुछ भी, मतलब कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज़ें, मतलब कितनी बड़ी से कुछ भी होता है ना, टीवी में भी कुछ भी देख लो, मतलब कुछ भी हो रहा है सामने में, वो जो अंदर से हँसी वाली होती है ना कि हम अंदर से खुश होते हैं, अंदर से हँसते हैं, वो अंदर से दिखावा के लिए गुरबा बोलते हैं कि तू अपने चेहरे पे झूठी हँसी लेके घूमती है, लेकिन तुम अंदर से तो तुम कभी हँसती ही नहीं हो, कभी खुशी नहीं रहती हो, हमेशा खुश रखो, बार-बार बोलते हैं। तो मैं यही बात सोच रही थी संगत जी, सच में कृपा ने बोला, और ये बात कहीं न कहीं मैं सोच रही थी कि सच में मेरी ज़िंदगी में अब ना खुशियाँ आने वाली हैं और हँसी आने वाली है, कि मैं भी अब फिर से हँसूँगी, खुश रहूँगी और खूब मौज-मस्ती करूँगी। ऐसा मतलब मेरे मन में, और उसी टाइम पे संगत जी मैं ये सोच रही हूँ, और सच में गुरपा बोलते हैं खो गया मेरा वो वापस आने वाला है, मेरी फैमिली का वापस आने वाले हैं, वो सारे दिन आएँगे वापस। जब मैं भी बहुत हँसूँगी, खिलखिला के हँसूँगी, खुश रहूँगी गुरपा के साथ। उसी टाइम पे संगत जी मोर की आवाज़ एकदम पीऊ-पीऊ करके ज़ोर-ज़ोर से आने लगी। उसी टाइम पे जब मैं ये सोच रही हूँ तभी, तो गुरपा ने तो पूरे 100% मुझे समझा दिया कि वो किस बारे में बात कर रहे थे, कौन-सी खोई हुई चीज़ मुझे वापस मिलने वाली है। तो मेरे गुरपा ने तो मुस्कान है मेरे गुरपा। और उसके बाद संगत जी सोसाइटी के साइड में मतलब बहुत सारा पेड़-पौधा है, तो वहीं से मोर की आवाज़ आती है संगत जी, तो मैं उधर चली गई। मुझे लगा कि देखूँ कहीं मोर कहीं दिख जाए संगत जी। तो मैं उधर बाबू के लिए उधर गई, तो जैसे ही मैं उधर पहुँच गई जब संगत जी, सोसाइटी के बिल्कुल साइड में, एकदम बहुत बड़ी सोसाइटी, बहुत बड़ी बहुत सारी बिल्डिंग्स है वहाँ पे। तो फिर मोर का आवाज़ आना बंद हो गया। फिर मैं घूम के फिर इधर आने, मैंने बोला चलो टहलते हैं। फिर जैसे ही हम घूम के इधर आ गए संगत जी थोड़ा दूर तक, तो फिर से मोर की आवाज़ आने लगी। क्योंकि संगत जी गुरुपा को ना हमें दर्शन देना था, तो मैं फिर से वापस गई संगत जी। तो पेड़ पे मैंने बहुत सोचा कि वो सामने शायद आ जाएगी, लेकिन वो सामने तो नहीं आई संगत जी। लेकिन मैंने और बाबू दोनों ने पेड़ पे ही कृपा ने बहुत बड़े मोर का दर्शन दिया, मोर के रूप में ब्लेसिंग्स दी हमें मेरे गुरुपा ने। तो मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, और आपने मोहर लगाई उस बात पे, जो मेरी खोई हुई चीज़ है संगत जी, ये हमारा बहुत लोगों के साथ हुआ होगा ना, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुपा ही हमारे चेहरे की मुस्कान वापस ला सकते हैं। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, इस रूप में मुझे दर्शन देने के लिए और मुझे वो बताने के लिए मेरे बच्चे खुश रहा कर हमेशा बोलते संगत जी, ये ना, अब एक बात बताऊं, घर पे आप परिवार में सब लोग, ऐसा नहीं है कि कोई प्यार नहीं करता है,
लेकिन कभी कोई ये नहीं कहता है कि मेरे बच्चे तुम पहले कितना हँसती हँसती थी, खुश रहती थी, हँसते रहती थी, मतलब कुछ भी खूब हम बच्चा छोटी भी थी या घर पे नॉर्मल जब इस एज में भी आकर के भी संगत जी, मैं ना हमेशा मज़ाक करते रहती थी सबसे। मेरा भाई भी हमेशा खुश रहता था संगत जी, मेरे घर में आज सभी की हँसी-खुशी चली गई वापस। कोई ये नहीं कहता कि कितना हम लोग सब लोग हँसते थे संगत जी, हँसती नहीं हो, कुछ नहीं बोलता। लेकिन गुरुपा को ना हमारे एक एक बात का बहुत ख़्याल रहता है संगत जी, रियली में। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्कालम मेरे गुरुपा, अब हम भी मुस्कुराएंगे, अब हम भी हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। हमारी जिंदगी में भी वो बहुत जल्दी वो पल आने वाला है मेरे गुरुपा, और आ चुका है। आ चुका है मेरे गुरुपा, क्योंकि आपने मोहर लगाई मेरे गुरुपा इस रूप में, और आपकी प्रेजेंस फील हो रही है मेरे गुरुपा भी मुझे। अनंतम स्कालम मेरे गुरुपा। अभी देखो संगत जी, अब जब ये बात हुई है तो मैं एक और बात डिनोट करना चाहूंगी, भी मैं बताना चाहूंगी। ग्रीन कलर के मोर पंख होते हैं ना, जैसे ग्रीन होती है उसमें, जो भी हम लोग सभी जानते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक मेरे पास एक सत्संग भी आ रहा था, ऐसा करके हम सभी के पास आया होगा संगत जी, लगभग सभी के पास ही आया होगा कि ग्रीन कलर का कुछ कपड़ा है उसमें कुछ। हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि वो चीज़ हुआ है मेरे ससुराल वाले, मेरे जो हैं इन लॉज ने ये सब चीज़ें की हैं संगत जी, क्योंकि मैंने वो चीज़ को पाया है। मेरे गुरुपा ने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ, मेरे बच्चे ऐसा कुछ है। लेकिन अब उसका उपाय क्या किया जाए भाई? क्या हम सारा का सारा कपड़ा और मेरे पास मोस्ट ऑफ द ड्रेसेस में संगत जी साड़ियाँ ही थी, क्योंकि पहले मुझे किसी चीज़ की अलाउ नहीं थी। मैं नाइटी भी घर पे नहीं पहन, सूट वगैरह कुछ भी नहीं अलाउ था, सिर्फ साड़ी थी। तो मेरे पास सिर्फ साड़ियाँ ही थी संगत जी, और मोस्ट ऑफ द साड़ीज़ में मेरे पास ग्रीन कलर की साड़ी थी संगत जी। शायद गुरुपा उस रूप में भी ग्रीन कलर कहते हैं कि, और बिल्कुल पिकॉक कलर के, मतलब ऐसा करके थे। तो उस समय भी मेरे साथ गुरुपा उस रूप में थे संगत जी। तो मेरे गुरुपा अनंतम का नाम मेरे गुरुपा। तो और हरे रंग के ही ड्रेसेस के लिए आते हैं बार बार, कई लोगों को आए होंगे, कई लोगों ने सुना भी होगा। और ये बात तो मेरी लाइफ से तो पूरा जुड़ा हुआ है संगत जी, ये बात, और सिर्फ ग्रीन कलर की बात नहीं है। क्योंकि जब लोग बुरा करते, ठीक है आपके पास मोस्ट ऑफ द ड्रेसेस उस कलर के, तो होता है, ठीक है मानती हूँ। और बहुत सी साड़ी मुझे ऐसा करके जो भी था गुरपा ने बताया भी। लेकिन अब उसका उपाय क्या है? कि भाई साड़ी निकाल, ये कपड़े निकाल के फेंक, वो निकाल के फेंक, ठीक है वो आता है। तो जब मैं ये सुनी थी ना संगत जी, जब मेरे पास वो सत्संग आया था, और क्योंकि गुरुपा ने मुझे एक चीज़ें क्लियर करवाई, मुझे याद दिलवाई संगत जी, तो मैं समझ गई कि नहीं, गुरुपा ये जो है मेरे लिए है, वो सच है। तब मैं सोच रही थी कि गुरुपा, इतनी सारी साड़ियाँ, सारे के सारे ड्रेसेस को संगत जी, ये कोई मामूली बात नहीं है कि आप उतने उतने महंगे जो हैं, ठीक है आप निकाल के सारे फेंक दो, ठीक है वो तो बहुत ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, वो नहीं था। अब कपड़े ये सब से अब कोई मोह वैसे भी पहले नहीं था, और अब तो बिल्कुल ही नहीं है संगत जी। तो मैं निकाल के फेंक दूँ, लेकिन भाई आपके घर पे भी तो और लोग हैं, लोग कहेंगे ना कि पागल हो गई है क्या, ये लड़की क्या कर रही है, ठीक है। तो मैं गुरपा से पूछूं, मैं हस्बैंड को बोली, तो हस्बैंड ने डिनाई कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, फेंकना नहीं। अब क्योंकि संगत जी, क्योंकि इस तरीके का मान लो कुछ है, तो हम किसी और को क्यों दे भाई? क्योंकि अगर मेरे लिए वो नेगेटिव किया गया है, तो उसके साथ भी तो नेगेटिव इसमें, और मैं किसी और पर्सन को दे दूं, तो उसके लाइफ में भी तो सेम चीजें होंगी जो मेरे साथ हुई रही है संगत जी। तो मैं उसके सेकेंड डे में मैं गुरुपा को उसी दिन मैं बोली कि गुरुपा, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है इन सब चीज़ों का, क्योंकि इतने सारे हैं, और बिना हस्बैंड के परमिशन के भी, गुरुपा आपको जो करवाना होगा वो आप करवाना संगत जी। तो गुरुपा ने उस चीज़ का सॉल्यूशन मुझे ये दिया, सेकेंड डे में क्या करवाया कि मुझे ऐसे जगह पे भेजा जहाँ पे कि साड़ी ही पहननी थी समझिए, और मुझे वो वाली साड़ी पहनवाई कि जो साड़ी मुझे सच में निकाल के हटानी थी। क्योंकि जब मैंने वो साड़ी पहनी सेकेंड डे में, तो मेरे साथ कुछ तो ऐसा हुआ जो कि हर एक इंसान जो होता है ना, जो साड़ी पहनने के बाद हर एक इंसान आपके एकदम विरुद्ध हो जाता है, कुछ भी ऐसा होता है, कभी कभी चीज़ें होती हैं। तो फिर गुरपा ने वो चीज़ समझाती, मैंने वो साड़ी निकाल के, पार्टिकुलर वो साड़ी जो कि वो ग्रीन कलर की नहीं थी संगत जी, वो रेड कलर की थी, चुनरी प्रिंट की थी, वो मैंने निकाल के हटा दिया संगत जी। उसके बाद भी संगत जी, अब देखो गुरपा ने ये, उसके बाद भी बहुत सारा, उसके बाद भी मुझे और ड्रेसेस पहनने, साड़ी पहनने का मौका आया, तो मैंने पहना। तो मैंने पूछा गुरपा से कि गुरपा अब तो भाई साड़ी पहनना ऐसा करे, तो गुरपा ने मुझे एक बात बोला, तो क्या तो घर का एक एक सामान निकाल के फेंक देगी? ठीक है तुम्हारे पास है, तुम दोबारा से, तुम्हें तो मैंने बहुत सारे सूट सिलवा दिए, लेकिन जिसके पास नहीं तो वो क्या करेगा? मेरे होते हुए हर चीज शुद्ध है। जल प्रसाद छिड़को, मेरे से टच करा दो, उसको मैं ब्लेस कर दूंगा। चंदन टीका है, चंदन टीका लगा दो, जल प्रसाद उसमें छिड़को, और आराम से फ्री माइंडेड होकर के पहनो। रियली बात बता रही हूँ संगत जी।
तो मेरे गुरुपा ने तो खाने पर पहले तो ये किया। उसके बाद संगत जी मेरे पास कुछ फिटिंग ड्रेसेस तो वो थे, वो खराब हो गए थे, तो मेरे गुरुपा ने मुझसे 3-3 कॉम्बो वाले ड्रेसेस मँगवाए संगत जी। तो उसमें एक ग्रीन कलर की थी सूट थे और बाकी मैंने येलो, लेकिन उसमें से संगत जी एक रेड आए, बाकी के 2 जो आए, एक पैरेट टाइप का ग्रीन आया और दूसरा संगत जी वो पीकॉक कलर का ही वो ग्रीन कलर का वो सूट आया संगत जी। तो अब ये देखो, ये तो किसने मंगवाया? ये गुरुपा की मर्ज़ी से आया मेरे पास। और कहीं न कहीं मैं सोच रही हूँ कि फिर से, और ना वो बार-बार वो वाला सत्संग आ रहा है कि हरे रंग का कपड़ा उसको निकाल के फेंक, उसको निकाल के फेंक, उसको निकाल के फेंक। अब मैं गुरुपा से बोल रही हूँ कि गुरुपा, अच्छा ठीक है, अगर आपकी मर्ज़ी नहीं थी, तो आपने मेरे लिए ये सूट क्यों मँगाई? इसमें से दोनों के दोनों सूट ही मतलब ग्रीन ही है, मैंने तो येलो भी मँगाए थे, येलो तो आया नहीं मेरे गुरुपा। मैं ये सोच रही हूँ संगत जी। उसके बाद संगत जी, तो कहीं न कहीं गुरुपा का वो परमिशन था कि ज़रूरी नहीं है कि भाई ऐसा क्या है कि तू जीवन भर क्या तू हरे रंग का कपड़ा नहीं पहनेगी? हाँ, ये तो मैं मँगवाया ना, तो तुम आराम से पहनो, ठीक है? संगत जी, तो इस तरीके से मेरा वो डाउट क्लियर किया। उसके बाद से बहुत लोगों के साथ है तो सत्संग में भी सुना दिया कि ये तो हरा रंग जो है वो तो पीकॉक कलर है। उसको पहनने से क्या कहते हैं, हरा रंग क्या चीज़ समृद्धि का होता है ना संगत जी, प्रॉस्पेरिटी का कलर होता है। ठीक है? जिस चीज़ में हमें शक होता है संगत जी, या मान लो कि सच में भी है, हम तो बस एक उपाय है, गुरुपा के से ब्लेस कराओ, टच करा दो गुरुपा के स्वरूप से, उसमें जल प्रसाद छिड़को, चंदन टीका लगा दो, मंत्र जाप कर लो 7 बार, या उनके पास रख दो, ज़्यादा है मान लो हमें लग रहा है, उसके बाद उसको वेयर करो। हम क्या सब कुछ घर का उठा-उठा के फेंक नहीं सकते बाहर में। हाँ, जो चीज़ें हैं, मान लो कि फटे पुराने कपड़े होते हैं या ये वो जो होता है जो कि हम नहीं पहन सकते, या जो पार्टिकुलर किसी चीज़ में मान लो कि हाँ है कि जो बहुत खतरनाक सी चीज़ें हैं, उसको गुरुपा खुद ब खुद आपको ना समझा देंगे कि ये चीज़ें आपको बाहर निकालनी, तो आप बाहर करोगे। बहुत सी चीज़ें ऐसा नहीं संगत जी मुझसे भी बाहर करवाई हैं, लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पूरे का पूरा घर ही के सामान सारे को उठा के निकाल के फेंक दें। तो मान लो कि भाई जिसके पास है वो तो खरीद लेगा, बाकी लोग क्या करेंगे? संगत जी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जो है गुरुपा से टच कराओ, जो है गुरुपा से बोल दो कि गुरुपा आपको ना कि जो चीज़ आपको बाहर निकलवाना होगा ना, वो आप खुद ही करवा देना। क्योंकि मैं क्या निकालूँ मुझे नहीं पता, और गुरुपा वो खुद करवा देते हैं संगत जी, आपको खुद समझ में आ जाएगा। खुद हमें समझ आ जाता है संगत जी कि मेरे लिए क्या सही है, क्या नहीं। खुद ही वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाता है। तो गुरुपा ने मेरा ये माइंडसेट क्लियर किया है कि कैसे किसी चीज़ को, अब हर चीज़ तो हम नहीं ना आप निकाल के फेंक सकते हो। बस गुरुपा है, और गुरुपा के जिस घर में आप रहते हो, गुरुपा जिस घर पे है, तो उस समय टाइम के बाद क्या करवाए संगत जी मुझसे ना, कंटिन्यू कई दिनों तक ना, ये पूरे मतलब कि मैं अपना वार्डरोब खोलती थी, पूरे में जल प्रसाद छिड़कवा देते थे। सब में छिड़क दो, कंटिन्यू छिड़को तो वो ठीक खुद ब खुद जो नेगेटिविटी है वो आउट हो जाती है संगत जी। तो मेरे गुरुपा, हमारे मन के जो वहम, ये कभी-कभी चीज़ होती है संगत जी कि क्या करें? ठीक है, वो कभी-कभी सिर्फ़ वहम ही नहीं होते, लेकिन कभी-कभी इस बात का वहम हो जाता है कि अब क्या करें? क्योंकि मान लो अब एक एक तरीके से ये होता है कि भाई अब यह मोह के चक्कर में मान लो हमारा हमारा सब कुछ बर्बाद ना हो जाए, तो उस चीज़ को भी गुरुपा क्लियर कर देते हैं। तो मेरे गुरुपा, आप एक हर एक छोटी-छोटी बात का इतने कहते हैं ना कि नेग्लिजिबल होता है जो चीज़ हमारे लिए समय या दुनिया के लिए, लेकिन हमारी एक छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखते हैं मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और दूसरी बात संगत जी, ये बात देखो संगत जी सच बात है कि मान लो कि कभी जो कपड़ा मान लो कि ग्रीन कलर का सूट मान लो गुरुपा ने मंगवाए, ठीक है मंगवा लिया, पहना दिया, और आप कभी ध्यान से देखो जो गुरुपा ने मान लो गुरुपा की हम संगत बनने के बाद जो कपड़े हम खरीद रहे हैं, या कुछ भी हमारे पास आ रहा है, वो पहन के कभी नेगेटिविटी ही नहीं आएगी संगत जी, कभी कुछ बुरा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो गुरुपा के ही कृपा दृष्टि से हमारे पास है, तो क्या हम सब कुछ उठा उठा के फेंके? नहीं। तो मेरे गुरुपा अंतिम संस्कार मेरे को, और ऐसा नहीं है कि पहनने के बाद खुद ही समझ में आ जाता है कि क्या पहनने से क्या घर में सब कुछ बुरा ही हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, कुछ भी नहीं हो रहा है। अनंतम स्कार एक पहले का था संगत जी, जो चीज़ें अगर मान लो कि कुछ कर लो उसके बाद तो बाबा रे अलग ही हो जाता था पूरा का पूरा घर का माहौल। हस्बैंड को संगत जी कुर्बान इतना आज बहुत दिनों के बाद संगत जी वो कभी ऐसा करते नहीं है, लेकिन लाइफ में उन्होंने 1 साल से ऊपर हो गया वो बाबू स्कूल जा रही है, लेकिन कभी भी उन्होंने मैंने लंच तैयार किया उसके लिए और कभी उन्होंने उसका लंच नहीं पैक किया था संगत जी। आज उसके पिता ने अपने बेटी के लिए उसका लंच पैक किया,
क्योंकि मैं उसको रेडी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, तो उन्होंने तब तक मतलब अपनी मर्ज़ी से आके, मैं करने वाली थी और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से आकर के उसका लंच पैक किया संगत जी। तो ये छोटी-छोटी खुशियाँ हमारे गुरुपा देते हैं संगत जी, छोटी-छोटी खुशियाँ। अनंतम स्काला मेरे गुरुपा। ये बात सच है संगत जी कि जिस चीज़ को देख कर के ना शायद उनको ये बात है ना संगत जी, रियली बात है, जिसके साथ होता है ना वो खुशी वो ही महसूस कर सकता है। शायद मेरे हस्बैंड को ये बात का अभी अनुभव भी नहीं होगा, वो महसूस भी नहीं कर पा रहे होंगे जो मैंने ये किया, छोटा सा चीज़ है संगत जी, उससे मेरी पत्नी को कितनी खुशी हुई। तो ये खुशियाँ कौन देता है संगत जी? ये खुशियाँ हमारे गुरुपा देते हैं। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। अभी देखो मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है और अभी मम्मी बाहर ही हैं और गुरपा ने ऐसा कुछ कर दिया संगत जी कि दीदी को लेकर के ही उनको जाना है। तो जहाँ पे फैमिली में कुछ हुआ है तो वहाँ पे चली गई हैं और वहीं से वहीं बाहर ही बाहर, मतलब वो अभी घर पहुँच जाती तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती संगत जी, फिर से आना पड़ता, फिर से जाना पड़ता। भाई आता तो क्योंकि होता है ससुराल वाले कोई अगर भाई को बोल दे तो एक अलग ही हो जाता है संगत जी, तो माँ होती है ना। तो फिर मतलब ये हो गया कि भाई चलो नहीं, अभी वहीं पे रखा है बाहर, कि बाहर ही बाहर जाएँगे फिर उनको लेकर के चले जाएँगे। और उनकी हेल्थ अभी इस तरीके से अभी थोड़ी-सी अभी डिस्टर्ब चल रही है उनकी हेल्थ भी। तो गुरुपा ने मम्मी के हेल्थ के लिए, मम्मी के परेशानी को दूर करने के लिए इतने सारे सत्संग भेज रहे संगत जी, उनके कष्ट को दूर करने के लिए। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना। आप हर एक छोटी बात, हर एक बड़ी बात, कोई बात छोटी होती ही नहीं है संगत जी। ना जाने कौन सी छोटी बात से हमें इतनी खुशी मिलती है ना कि हमें वो समझ आ जाता है संगत जी। गुरुपा हमें है ना, गुरुपा हमें ये चीज बताते हैं कि मेरा बच्चा, तेरा पति, तेरा जो लाइफ पार्टनर है वो तुझसे बहुत प्रेम करता है। और पति को भी बताते हैं, बच्चों को भी बताते हैं कि तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा है, या बच्चों को भी बताते हैं कि तुम्हारे माता पिता तुमसे बहुत प्यार, मतलब एक जो रिश्ता है ना संगत जी, कहते हैं ना कि आज के डेट में ना संगत जी 99.99% है ना, लोग हमारे रिश्ते को बिगाड़ने में लगे होते हैं। वो सिर्फ 0.01% ही मान लो कि होते हैं जो हमारे नियर एंड डियर वंस होते हैं, जो चाहते हैं कि हम एक होकर के प्यार से रहें। रियली ये जो एक रियलिटी है, ये मतलब बड़ी ही कहते हैं ना कि जीवन की सच्चाई है, हर घर की यही हाल है, ये सिर्फ मेरा ही नहीं सबके घर का है। वो सिर्फ 0.01% ही होता है संगत जी। लेकिन हमारे गुरुपा ऐसे हैं संगत जी, जो कि किसी का रिश्ता जानबूझ करके कोई खराब करे कुछ होने ही नहीं देते हैं। और गुरुपा ऐसे संगत जी कि मान लो कि कोई मान लो चाहता है ऐसे, मान लो हम चाहते हैं कि चलो घर पे सब ठीक रहे, ये रहे वो रहे, लेकिन गुरुपा वो करते हैं संगत जी। और हमारा जो घर का जो ऑरा है ना वो भी गुरुपा ही ठीक करते हैं। गुरुपा को हमें साथ में रखना हमारे लिखा हुआ है, गुरुपा ने हमें हमारी किस्मत में कुछ लिख दिया ना, तो चाहे कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और वो ना हमें वो फील कराते हैं गुरुपा कि ये बंदा तुमसे बहुत प्रेम करता है, तुम भी इसके साथ प्रेम से रहा करो। हर एक चीज हमारी गलतियों को भी दिखाते हैं। अगर हम कभी कभी हमें शक हो जाता है कि क्योंकि लाइफ में हमने बहुत कुछ देखा झेला हुआ है मान लो, तो हमें ना बड़ा जल्दी डर लग जाता है कि कहीं फिर से तो ये सारी चीजें नहीं होने वाली हैं, ये तो गुरुपा तुरंत बोल देते, समझा देते कि मेरे बच्चे शक मत कर, जो हो रहा है तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। और वो मान लो सामने से मान लो हमारे पति हैं या कोई भी रिश्ता है, तो उसको भी सुधारने के लिए कुछ चीजें ऐसे करते हैं कि उसको ये समझ में आ जाए कि कौन इंसान कैसा है, वो सच्चाई उसको दिखाने के लिए। तो मेरे गुरुपा अनंतम 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 स्कान जय मेरे गुरु गुरुपा, जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरी शुक्राना बातें गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी 0332 और आज 30 तारीख है बाबा। 333 का ब्लेसिंग्स आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्य आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना 30 जून का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग बाबा के चरणों में साझा कर रही हूँ। गुरु जी आप 333 का भी ब्लेसिंग्स है गुरु जी। 0333 आप रोज
रोज इतना सारा ब्लेसिंग्स देते हैं बाबा, ये सब ब्लेसिंग्स ध्यान से ही उतर जा रहा है। आधा याद रहता है, आधा भूल जाती हूँ। बाबा अभी तक, कल आपने लोटा प्रसाद के ढक्कन में फिर से छोटा सा एक सी बना के दिया था मेरे लोटे के जल के ढक्कन में, और जो कि बाबा धोने के बाद भी वो प्रोमिनेंट साफ दिखाई दे रहा था। तो गुरु जी, ये चीज़ मुझे तब समझ में आया कि ऐसा भी होता है। जब शिखा आंटी ने कहा कि आप उनको अल्फ़ाबेट में भी दर्शन देते हैं, तो बाबा, तो उस चीज़ को उस दिन से ही मैंने ख्याल किया। एक लोटे पे बड़ा सा सी था और एक लोटे पे कुछ था बाबा, उसको मैंने वीडियो में भी शेयर किया था। कल तो बाबा एकदम प्रोमिनेंट था, दोनों धोने के बाद भी वो दाग जैसे लग रहा था कि वो हटेगा ही नहीं। लेकिन बाबा कुछ देर बाद लोटे का ढक्कन एकदम आधा आधा थोड़ा थोड़ा ब्लैक पड़ गया। खैर गुरु जी, अब वो सुबह ही समझ पाऊंगी कि उसमें कुछ आकृति बनी है या वो ऐसे ही कुछ नेगेटिविटी का प्रतीक है। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। मैंने अरदास का जोत जगाया है, मीठा प्रसाद और जल प्रसाद और कॉफी प्रसाद लगाई हूँ, और आपका अरदास का लौ बहुत ऊंचा ऊंचा उठ रहा है बाबा। तो आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। मेरे हस्बैंड को अब मैंने आपके हवाले किया है बाबा। अब वो झूठ बोले, सच बोले या क्या ही बोले, वो सब आप मुझे अवगत करा दीजिएगा प्लीज़ बाबा। बाबा हमारा जो अब हमारा सब सत्संग सब गुरु जी अरदास चैनल पर आ रहा है, तो बाबा उसको फिर आज सब सब्सक्राइब करूँगी। अब बेल आइकन को दबाऊंगी वापस से, गुरु जी की सारी वीडियो वगैरह मुझे फ्लैश करे। कभी कभी तो ये अरदास चैनल वाला जो प्लेटफॉर्म है बाबा मुझे खो जाता है मुझसे। ठीक है बाबा, मैं आज यही काम करूँ, ये काम कर लूँ। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा मैंने आपको कल बहुत बारी बोला बाबा, आज रात को मुझे सुलाइए ताकि मैं सही समय पे अमृत वेला पे उठ के आपका शुक्राना और सारी पाठ करूं। तो आपने 3:10 पे उठाया था गुरु जी, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। और बच्चे को शायद टॉयलेट आया था बाबा, उसको गोद में ले जाती हूँ तभी वो टॉयलेट करता है, नहीं तो नहीं। मेरे में वो लंबा हो गया है गुरु जी, मेरे में क्षमता नहीं रहता इतना उठाने का। रात को अपना पाँव ही ऐसे डगमगाते रहता है बाबा। तभी एक माँ के लिए कभी भी उसका बच्चा उतना भारी नहीं होता। तो बाबा मैं उसको टॉयलेट कराई हूँ, फिर अपनी फ्रेशन अप होके यही मैं आपके समक्ष बैठी हूँ। बाबा आपने कहा कि रुद्र रुद्राभिषेक के जल से स्नान करना, थोड़ा सा पीने से
वो 3 दिन भारी वाला जो सत्संग था बाबा, तो मेरे लिए मतलब वो अमृत बाबा, वो आज से नहीं मैं कर रही हूँ, अमृत के समान होगा। तो बाबा मैं शायद भूल रही हूँ बाबा, हम लाइन में कुछ गलत सलत बोल रही हूँ बाबा। मैं ये जो शिव जी महाराज को स्नान कराती हूँ, ये हर रोज दूध से, उसके बाद जल से स्नान कराती हूँ बाबा। और जब जैसे शिवरात्रि वगैरह रहता है तो 5 तत्व से यानी चंदन, मधु, घी, जल और दूध से स्नान कराती हूँ गुरु जी। तो बाबा ये जल मैं थोड़ा ग्रहण भी करती हूँ और उसी से स्नान सारा उसमें और जल प्रसाद मिला देती हूँ, और सारा घर मतलब बच्चा, मेरे हस्बैंड सब इसी से स्नान करते हैं पापा। तो ये सेवा आप बहुत पहले से ले रहे हैं गुरु जी, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कल रात को चौथा दिन था बाबा, जब उस सत्संग को मैंने दोबारा से सुना, थोड़ा स्पीड अप करके सुनती हूँ, जिसमें शिखा आंटी को आपने कहा है वो जो उनके बेटी और बेटे के रूम में आपका छोटा सा स्वरूप लगा है और वहाँ उन्होंने मून कैंडल लगाया है, वो वाला सत्संग, और जिसमें वो ओम कृष्णाय वासुदेवाय, वो परमात्मा बाबा, वो बहुत बड़ा है। मतलब बहुत याद करते करते बाबा याद होगा। तो गुरु जी कल मेरा आंटी ऐसे ही बोल रही थी कि बाबा हमें ये मंत्र बोला जाएगा कैसे, यदि बोल ले वो भी आप ही कराएंगे बाबा। लेकिन बाबा मैं उसको एयरपोर्ट में लगाती हूँ, मेरे हस्बैंड को तो समझ है नहीं। एयरपोर्ट कान में लगा के वो मंत्र अपने रूम से सीढ़ी तक उतर के गैरेज तक पार करते करते बाबा 11 बार से ज़्यादा ही हो जाता है। तो ये सेवा जब भी मैं घर से निकल रही हूँ, आप मेरे से ले रहे हैं। और कल वो सत्संग भी फिर रात को मैंने सबसे आखिरी में सुना, और राममय शरणम लगा के बाबा आपको अरदास किया था कि बाबा आज नींद दे दीजिएगा, मैं नॉर्मली उठना चाहती हूँ। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना है। और गुरु जी मैं तो बोलना ही भूल गई, वो जो धागा पहनाया जाता है विपद तारिणी पूजा के दिन, तापसी का कहना था, तापसी आंटी का कहना था भाभी ये यदि अपने आप खुल के गिर गया, इसका मतलब, और तुमको नहीं मिला, इसका मतलब तुम्हारा सारा विपद हट गया। तो बाबा फिर 4 बजे के बाद से मतलब मैं अपना जब कपड़ा पहनी हूँ और पहन के जोत वगैरह किया है, तब तक मुझे ध्यान नहीं था बाबा। उसके बाद मार्केट में भी ध्यान नहीं था। उसके बाद गाड़ी में बैठ के देखा कि वो वो मौली जो बांधी थी उसने, वो काफ़ी मोटा और उसमें दुर्वा लगाया रहता है बाबा, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो गुरु जी तपस्वी लोग बोलती हैं कि तार मने माँ तुम्हार विपद নিয়ে चले গেছে, माने माँ तुम्हारी विपदा वो लेके चली गई। तो आपका अनंतम शुक्राना है माँ कि आपने मेरे संकट को टाला है, और गुरु जी ने भी मेरा संकट टाल दिया है। तो आपका अनंतम शुक्राना है माँ और बाबा, अनंतम शुक्राना। ये 4 दिन से मैं ये सत्संग को सुन रही हूँ, और घर से निकलते समय ये मंत्र को कान में लगा के कोशिश करती हूँ कि उसके साथ बोलूँ, और थोड़ा बहुत तो हम लोग से लड़खड़ा जाता है जुबान। बाबा उसके लिए हमें माफ़ करें,
इसलिए मैं जिस मंत्र को ठीक से बोलना नहीं जानती बाबा, उसे सुन के ही या तो बोलने का कोशिश करती हूँ या तो सदैव सुनती ही हूँ गुरु जी। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। पार्टनर नहीं बाबा, मेरे हस्बैंड के पार्टनर नहीं, माल फिकवा दिया है, आ गया है माल। अब मेरे हस्बैंड के ऊपर है कि वो माल कैसे बेचे और क्या करे। और बाबा अत्यधिक झूठ बोलने लग गए हैं। यदि उनके पास कम पैसा भी आ रहा है, उसमें से भी यहाँ 5,000 तुम रखो, चूंकि 2,000, 8,000, 10,000 जो भी हो हम रखे बाबा। तो वो काम वो नहीं करते, बल्कि मेरे से पैसे को छुपा के रख देते हैं। पर आप तो बाप हैं बाबा, मैं देख लेती हूँ तो गुरु जी मुझे कुछ दूसरा ही उपाय अपनाना पड़ता है। इसके लिए आप मुझे डांटिए या मारिए भी, तो मैं इसमें राजी हूँ। क्योंकि बाबा खर्च करने के लिए मुझे भी पैसे चाहिए। मैंने उनको कल कहा कि भाई का, न्यू टेनेंट का, पुराने टेनेंट का जो भी पैसा आता है वो तो मेरे ईएमआई में चला जाएगा। और गुरु जी ने कृपा किया तो मुझे नीचे का पैसा अगले महीने से मिलेगा और मेरा ईएमआई कटेगा। और आप है कि एक अगला पिछला कोई तो हिसाब रह ही नहीं गया, सब पैसा मेरा अटका के रख दिए हैं। तो बाबा ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप समझे कि उनको क्या समझाना और सिखाना है आपको। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी कि आप सदैव हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमारे लिए हमको रक्षा प्रदान करते हैं। बस बाबा इस तरह से मैं अपने शुक्राने सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रही है। जय गुरु जय शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आज 2 जुलाई 0303 का ब्लेसिंग्स 96% चार्ज है बाबा। मैं चूंकि कोलकाता से 3:03 पर अपना अमृत विलय का शुक्राना सत्संग बाबा के चरणों में साझा कर रही हूँ। सारे सत्संग जी को भी जय गुरु जी। विपिन अंकल, मैंने 30th को ही मेंबरशिप वाला भेज दिया था, तो आपका बहुत बहुत आभार है गुरु जी। कल से जब से मैंने आपको संजय वेला में कहा है कि मैं उस एरिया के आसपास भी चंदन तिलक लगा रही हूँ, और इससे बाबा मुझे, क्योंकि जब समय है तो आप हमारी माँ हैं, और जब जिस समय आपको ज़रूरत, हमें ज़रूरत है, आप मेरे पिता हैं, तो उससे बाबा राहत हुआ है। पर गुरु जी उसकी वजह से मेरी कमर तक बहुत परेशानी हो रही है।
बाबा कल कल का दिन मतलब मंगलवार का दिन कुछ तो भारी था। बहुत सा जो भी सत्संग सुनवाया उसमें 946 वाला में भी था। उसको बाद में बाबा मुझे दिखा तो पहले मैं 947 वाला सुनी हूँ, उसके बाद 946 वाला। वो भी गुरुजी शुरुआत में थोड़ा सा रह ही गया था, चला दी थी, लेकिन उस समय सारा जल प्रसाद देना, दूध का प्रसाद देना, और ये जो हमारे घर का एक तो मंकी मैन हो गया है, ये सारा बाबा बिस्तर पे घर में कूदते रहेगा। आप उसको एक बार में पकड़ के जल प्रसाद भी नहीं पिला पाएंगे, और दूध उसको पीना है, लेकिन उसको उसके पास दौड़ दौड़ के जाना पड़ेगा। खैर गुरुजी वो आपका सब प्रसाद बहुत मन से पीता है। उसने जाके किचन में कहा, आंटी तुमने तो जल प्रसाद दे दिया, दूध नहीं दोगी मेरे को बिस्किट के साथ? मैंने उसको फिर दिया बाबा, फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी पिया है। पी के गुरुजी बाबा कल इतना तकलीफ था, मुझे रोना आ गया। मैंने कहा बाबा मुझे और कुछ मत दे दीजिए, अपने पास बुला लीजिए। ये 10% का भी कष्ट में यदि नहीं सहन कर पा रही हूँ तो पता नहीं आप मेरा बड़ा कष्ट कैसे सहन कर रहे हैं। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। कल हस्बैंड ने जो मेरा दवा चलता था ऑपरेशन के बाद, वो दवा ला के उन्होंने दिया है। यह क्या है बाबा, ये बहुत दिनों से सबसाइड कर गया था। ये 4-5 दिन से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। खैर गुरुजी इसको भी मैंने आपके प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। आपका अनंतम पार शुक्राना है गुरुजी। आज 2 तारीख है बाबा। बाबा बच्चे को बहुत ज़रूरत है आपकी ब्लेसिंग्स की। पढ़ाई से ज़्यादा बाबा लिखने में एकदम दिमाग नहीं चला रहा है। पता नहीं गुरुजी शायद आप उसको उसका रास्ता भी दिखा दिए हैं। कल शाम को उसकी मम्मी आई थी दवा लेने के लिए, उसको मोशंस हो रहे हैं बोल के, तो गुरुजी हस्बैंड ने दवा दिया, और वो जो उसके पाँव का दर्द हो रहा था बाबा, तो उसके लिए मेरे हस्बैंड ने चैमल फ्रूट क्या है वो जो दिया, लाल लाल गोली होता है, तो उसको ठीक हो गया था। तो उसके घर में भी किसी का पाँव मचक गया है, तो उसके लिए वो नाम लिखवा के गई गुरुजी। तो गुरुजी सब सबका इस सेवा भी कर पाते हैं तो ऐसा सेवा भी हो पाता है, तो उसमें भी आपका अनंतम शुक्राना। उसने कहा कि दादा ने तो मुझे एक पत्ता दवाई ऐसे ही दे दिया है, क्योंकि दादा आज हम लोग जो लोग काम करते हैं, दादा वो भी नहीं लेते हैं पैसा, ऐसे ही दे देते हैं। तो बाबा तो वो बस नाम लिखा के गई और पट्टी का दवाई लिखी गई। तभी उसने कहा कि भाभी उसको क्या भी लिखवाना करना है 2 कॉपी दे दो उसका। और मैंने उसका इंग्लिश और मैथ्स का कॉपी दे दिया, और उसका पापा उस समय घर में था। उसने बाबा बैठ के ½ इसको लिखवाया। तब तक उसकी आंटी ने देखा कि भाभी ये कोई तरह से लिखने नहीं चाहता है, जितना भी लो चिल्ला लो कर लो, ये नहीं लिखेगा तो नहीं लिखेगा। बोले अब समझ में आ रहा है कि ये लिखना एकदम नहीं चाहता है। बोला हाँ, उसका पापा कितना जोर जोर चिल्ला चिल्ला के ½ में उसको लिखवाया है। और गुरु जी तो उस पे बबलू में अपने पापा को बोल रहा है, बाप रे बाप इतना चिल्ला रहे हैं कि मेरा दिमाग फट जा रहा है। बाबा उतना छोटा बच्चे को सब बुद्धि है, लेकिन
लिखने को कोई ना बोले उसको। पता नहीं बाबा, कल मैंने अपने ऊपर से उसके ऊपर से नींबू भरा, वॉशरूम चली गई, वॉर के जला के वो गैस पे चली गई। बस क्या था बाबा, मेरी जो हर बढ़िया मास्टर, मेरे हस्बैंड, वो आधा भी नहीं चल पाया था। उसको उठा उठा के मेरे को 100 बात सुना के कि गैस खर्चा होता है, गैस में सारा खराब हो जाएगा, उसका सब चीज बंद हो जाएगा, ये वो करके चिल्ला चिल्ली करके बाबा उन्होंने फेंक दिया। फेंकने जा रहे थे, मैंने बोला नहीं, नींबू पानी में डुबो के उसके बाद फेंका जाता है, क्योंकि बाबा मुझे मालूम है जब पानी में ऊपर हो जाएगा इसका मतलब कि हाँ नजर कट गया। तो गुरु जी खैर पानी में ऊपर हो गया था। मैंने फिर और बात नहीं बढ़ाया। रात को खुद ही चिल्ला रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं कि बाबा ने मुझे कहा है कि मत चिल्लाना। मैंने कहा मेरे को नहीं मालूम, तुम समझो और बाबा समझेंगे। बाबा ये बात भी यदि उनके दिमाग में रहे तो शायद वो थोड़ा धीमा बोले, पर उनका फितरत ही नहीं है गुरु जी। एक तो लिटरली बहरे हो गए हैं, उनको कुछ नहीं सुनाई देता, और अपने मशीन का कोई केयर नहीं है बाबा उनको। सिर्फ सर्वजय सब समय चिंता कि अब माल आ गया है तो बिकेगा कैसे, बिकेगा कैसे, कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। अब क्या बोलूँ मैं, मेरे पास बोलने का कोई शब्द नहीं है। पता नहीं कोई उनका काम वाम बाधा है, या कोई कोई उनका काम में कुछ ऐसा किया है कि कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा इनके पास। बाबा प्लीज़ बाबा इनको ब्लेस कीजिए। बहुत मुश्किल का समय है गुरु जी, बहुत मुश्किल का समय है। हम आपसे मांग नहीं रहे बाबा, यही अरदास कर रहे हैं कि जहाँ माल आप डलवा दिए हैं तो उसको बिकने का भी रास्ता बनवाइए बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना है। इस तरह से गुरु जी मैं अपने इस अमृतुल्य के शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे के सत्संग की तैयारी करूंगी बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हीरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। हीरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। जय जय गुरु जी।